नमस्कार दोस्तों, हमारे BS शर्मा भारद्वाज चैनल में आप सभी दोस्तों का, माता बहनों का, भाइयों का स्वागत है। दोस्तों, आज 22वें दिन की हरवंश पुराण की कथा में हम भगवान श्री कृष्ण की आगे की लीलाओं का वर्णन करेंगे, जिसके द्वारा सुनने मात्र से ही संतान की प्राप्ति होती है। पुत्र प्राप्ति के लिए हरवंश पुराण की कथा अवश्य सुननी चाहिए। पर इस कथा के अध्याय को सुनने से पहले जो हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बगल में घंटी का बटन दबाएं, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, हरिवंश पुराण की कथा में वैशंपायन ऋषि राजा जनमेजय से कहते हैं कि राजन, भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी में राज करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के शासन में सभी भक्तों का कल्याण होता है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे। भगवान श्री कृष्ण के दरबार में एक ब्राह्मण आया और ब्राह्मण ने आकर के भगवान श्री कृष्ण के दरबार पर खड़े होकर के उल्टा सीधा बोलना शुरू किया। उस ब्राह्मण के हाथ में जो है एक बालक का शव था। भगवान के दरवाजे पर रखा और कहने लगा कि यहाँ पर कोई भी क्षत्रिय, कोई भी वीर नहीं है। अपने आप को त्रिलोकीनाथ कहते हो, पर मेरे बच्चों की रक्षा भी नहीं कर पाते। वहां पर उस समय अर्जुन आया हुआ था। अर्जुन ने यह प्रसंग सुना। अर्जुन ने कहा कि प्रभु, क्या बात है? भगवान श्री कृष्ण शांत रहे। औरों ने बताया कि इस ब्राह्मण के बच्चे जन्म लेते ही चले जाते हैं। इसके 9 बच्चे समाप्त हो चुके हैं। अर्जुन ने कहा कि प्रभु, आपके होते हुए पिता के सामने पुत्र जा रहा है, ये कैसे हो सकता है? पहले युगों में पिता से पहले पुत्र अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होता था। प्रभु, आप करते क्यों नहीं है कुछ? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम ही कुछ करो। अर्जुन ने जाकर के ब्राह्मण से कहा, ब्रह्मा देवता, अब की बार आपकी पत्नी की जब संतान हो तब मुझे बता देना, मैं आपके पुत्र की रक्षा करूंगा। अगली बार 10वीं संतान हुई। 10वीं संतान का दर्द जब शुरू हुआ, अर्जुन तब तक 1 वर्ष तक हो ही रहा था। उस समय ब्राह्मण ने आकर के अर्जुन को कहा, अर्जुन अपना वचन निभाओ। अर्जुन जो है भगवान महादेव का ध्यान करके श्री कृष्ण भगवान की आज्ञा लेकर धनुष बाण हाथ में लेकर के चल दिया। ब्राह्मण ने कहा कि यहाँ पर कृष्ण बलराम जैसे वीर पराक्रमी हैं, वो रक्षा नहीं कर सके, तो आप रक्षा कैसे करेंगे? अर्जुन ने कहा, ब्राह्मण देवता, मैं आपको वचन देता हूँ, अगर आपकी संतान की रक्षा नहीं कर पाया तो मैं अपने आप को अग्नि में आहुति दे दूंगा। ब्राह्मण को विश्वास हो गया। अर्जुन ने जाकर के बाणों के द्वारा ब्राह्मण के घर को ऐसा ढक दिया कि हवा भी प्रवेश नहीं कर पाए। परंतु अब की बात चमत्कार हुआ। बच्चा जो है जन्म लिया, रोया, और रोते बच्चा पूरा गायब हो गया, और जो पिंजरा है वो वही के वही रहा। अब ब्राह्मण ने अर्जुन को बोलना शुरू किया, तुम अपने आप को क्षत्रिय कहते हो, वीर कहते हो, तुम्हें लज्जित होना चाहिए। तुम अपने आप को देवताओं का भी पराक्रमी कहते हो कि तुमने देवताओं पर विजय प्राप्त की है, तीनों लोकों में सबसे धुरंधर बनते हो। अर्जुन जो लज्जित हुआ, अर्जुन तीनों लोकों में धनुष बाण लेकर के गया, परंतु कहीं भी ब्राह्मण का पुत्र नहीं मिला, उनकी जीवात्मा नहीं मिली। अर्जुन जो है अग्नि कुंड जला करके उसमें कूदना ही चाहता था। भगवान श्री कृष्ण ने आकर के अर्जुन का हाथ पकड़ लिया कि अर्जुन मेरे साथ चलो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को रथ पर बैठा करके रथ हाँक करके उत्तर दिशा की तरफ गए। चलते हुए 7 समुंदर निकल गए। उसके बाद में एक भयंकर गुफा में प्रवेश किया, जिसमें अंधेरा अंधेरा था। भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी। सुदर्शन चक्र आगे आगे चल दिया, गुफा का अंधेरा नष्ट करता हुआ चला। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर के श्वेत द्वीप पहुंचे, जहां पर मां विष्णु थे, जिनकी 18 भुजा थी। उन विष्णु की शकल श्री कृष्ण से मिलती थी। अर्जुन के साथ में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने रूप को प्रणाम किया। तब मां विष्णु ने कहा कि हे अर्जुन, हे कृष्ण, तुम दोनों नर और नारायण हो, तुम दोनों को देखने के लिए मेरी इच्छा हो रही थी, इसलिए मुझे ये लीला करनी पड़ी। श्री नारायण, आप जल्दी से संसार का भार उतार करके मेरे पास वापस लौटाओ, मुझ में लीन हो जाओ। ब्राह्मण के पुत्र मेरे पास हैं, इनको मैं ही लेकर के आया था।
अर्जुन ने सभी ब्राह्मण के 10 पुत्रों को जीवित पाया, सभी को वापस लेके आया। आज अर्जुन को मालूम हुआ जो मैं कुछ कर रहा हूं ये सब श्री कृष्ण की कृपा है। बिना श्री कृष्ण की कृपा के मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ब्राह्मण ने जैसे ही अपने पुत्रों को पाया, अर्जुन की भूरी भूरी प्रशंसा करी और श्री कृष्ण के चमत्कार को नमस्कार किया। अर्जुन के मन में अहम हो गया, देखो मैं कितना बड़ा भगवान का भक्त हूं, जो भगवान प्रत्येक कार्य में मेरी सहायता करते हैं। मेरे बराबर भक्त कोई होगा नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि भक्ति में अहंकार का होना ठीक नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण एक दिन अर्जुन से कहने लगे, अर्जुन चलो आज भ्रमण करने चलते हैं। अर्जुन को लेकर के भगवान श्री कृष्ण भ्रमण करने निकले। तो रास्ते में भगवान श्री कृष्ण को प्यास लगी। भगवान कृष्ण कहने लगे, अर्जुन मुझे प्यास लग रही है, कहीं से पानी पता करो। अर्जुन ने कहा, प्रभु अभी देखता हूं। अर्जुन ने कहा, प्रभु जंगल में एक बुढ़िया का आश्रम है, चलो वहां जाके पानी लेके आता हूं। अर्जुन जो वहां गया और जाके बुढ़िया माई को प्रणाम किया, कहा माँ मुझे पानी चाहिए। बुढ़िया माई ने अर्जुन को पीने के लिए पानी दिया। अर्जुन ने कहा मुझे और भी चाहिए। बुढ़िया माई ने कहा बैठो मैं और भर के ला रही हूं, आपको बर्तन में डाल के दे देती हूं। अर्जुन वहां बुढ़िया की कुटिया में बैठा तो उसने देखा तलवारें लटकी हुई हैं, 3 तलवार बुढ़िया माँ की कोठी में लटक रही हैं झोपड़ी में। अर्जुन ने बुढ़िया माँ को आते ही प्रश्न किया, माँ तुम्हारा कोई शत्रु है जिसके कारण तुम्हें 3 तलवारें रखती हो? 3 तलवार का राज क्या है? इन्हें चलाने वाला कौन है? बुढ़िया माँ ने कहा मैं स्वयं चलाऊंगी, मेरे 3 शत्रु संसार में हैं। अर्जुन का माँ मुझे बताओ, मैं इतना पराक्रमी हूं कि उनको नष्ट कर दूंगा। अर्जुन ने अभी तक अपना नाम ही बताया था। बुढ़िया माई ने कहा मेरे 3 शत्रु हैं। पहला शत्रु यशोदा माँ। यशोदा मैया इसलिए शत्रु है कि मेरे काना से, मेरे लाला से थोड़ी सी गलती क्या हुई, उन्होंने केवल मटकी तो फोड़ी थी, माखन ही चुराया था। मेरे प्रभु को रस्सी में बांध दिया। मेरे प्रभु का शरीर बहुत कोमल है, उनको रस्सी में बांधने पर निशान पड़ गए थे। मैं भक्ति हूं, पता उन्हें कितनी चोट लगी होगी, कितना दर्द हो रहा होगा। और यशोदा मां मिल जाए तो अवश्य मैं उनसे बदला लूंगी। अर्जुन ने कहा मां दूसरा शत्रु द्रौपदी है। द्रौपदी इसलिए है जिस समय पर द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उस समय पर द्रौपदी ने मेरे प्रभु को पुकारा। उस समय द्रौपदी मासिक धर्म की स्थिति से थी। ऐसे समय पर मेरे प्रभु को स्वयं वस्त्र बंद करके उसके शरीर से लिपटना पड़ा, अपवित्र होना पड़ा, उसका अंग दर्शन करना पड़ा। कितना दोष लगा मेरे प्रभु को, कितना कष्ट हुआ होगा। इसलिए द्रौपदी यहां भी मिल जाए मैं उससे बदला अवश्य लूंगी। मां तीसरी तलवार मां किसके लिए है? मां तीसरा शत्रु मेरा अर्जुन है। जैसे अर्जुन का नाम सुना अर्जुन भयभीत हो गया। मां अर्जुन ने क्या बिगाड़ा? मां अर्जुन ने बिगाड़ा ये, मैं त्रिलोक के स्वामी जिनके लिए उपजे उजास अंश गुण खानी, कोटिन उमा रमा ब्रह्मानी, जिसके एक एक रोम से करुण ब्रह्मा विष्णुमेश लक्ष्मी पार्वती सरस्वती की सृष्टि हो जाती है। और त्रिलोक के स्वामी को अर्जुन ने अपने रथ का सारथी बनाया। नाजुक से हाथ, कमल जैसे हाथ, चाबुक चलाते हैं, हाथों में खून निकलते थे मेरे प्रभु के। उसके बाद में भी घोड़ों की मालिश करना, घोड़ों को नहलाना, रथ को तैयार करना, ऐसा सारथी का काम। अर्जुन कहीं मिल जाए तो उसे छोड़ूंगी नहीं। अर्जुन ने कहा ठीक है मां बदला लेना। अर्जुन ने पानी लिया, सीधा भागा आया, पसीने में नहाया हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन क्या बात है? अर्जुन ने कहा प्रभु आज तो मैं बच कर के आ गया, आज वो मां मुझे छोड़ती नहीं। वो कहीं आ नहीं जाए, उसे पता नहीं लग जाए मैं अर्जुन हूं, वो मुझे छोड़ेगी नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन मेरे संसार में एक से एक भक्त पड़े हैं, मेरे भक्तों की कोई कमी नहीं है।
मैं तुम्हें अगला भक्त और मिलाता हूँ। अर्जुन को लेकर के भगवान श्री कृष्ण ने कहा ब्राह्मण वेश दान करो। ब्राह्मण वेश दान करके राजा मोरद ध्वज के द्वार पर पहुंचे। मोरद ध्वज बहुत पराक्रमी दानी था। जाके ब्राह्मण वेश में भिक्षा के लिए आवाज लगाई, कहा कि हमें भोजन करना है। साथ में धर्मराज को शेर बना करके ले गए। मोरद ध्वज ने कहा प्रभु भोजन की थाली तैयार है। जैसे भोजन की थाली लगी, भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण के वेश में कहा मोरद ध्वज जब तक हमारा शेर खाना नहीं खाएगा तब तक जो है हम भोजन नहीं करेंगे। हमारा शेर भी साथ में खाना खाता है और ये जो है नर का भोजन करता है। राजा मोरद ध्वज ने कहा प्रभु अभी व्यवस्था कर देता हूं। भगवान ने कहा नहीं, तुम्हारा पुत्र चाहिए और पुत्र के 2 टुकड़े करो, एक टुकड़ा शेर को डालो और ध्यान रहे अगर आंखों में आंसू आ गए तो शेर भोजन नहीं करेगा और हम ब्राह्मण भूखे लौट जाएंगे। मोरद ध्वज की आंखों में आंसू आने लगे, भयभीत हो गया। रानी को बात बताई, पुत्र ये बातें सुन रहा था। पुत्र ने कहा पिताजी मनुष्य का शरीर मिलता ही किस लिए है? पिता ने शरीर दिया और पिता के धर्म की लाज भी नहीं रख सके तो ऐसा शरीर किस काम का? पिताजी आपके द्वारा ही अगर मैं मुक्ति पाऊंगा तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। अपना धर्म ना छोड़ें। पुत्र मिल सकता है पर धर्म एक बार चला गया तो अपयश फैलेगा। मोरद ध्वज ने और मोरद ध्वज की पत्नी ने दोनों ने आरा चलाया, आंसुओं को पी गई, शेर को टुकड़ा डाला, भोजन करने के लिए बैठे। कहा प्रभु भोजन की थाली तैयार है। भगवान ने कहा एक थाली और लगाओ। प्रभु किसकी? आपके पुत्र की। आप भी भोजन करो, आपकी भी थाली लग गई, पुत्र की और थाली चाहिए। उनकी आंखों में आज आंसू आ गए। कहा प्रभु जब से आंसू रोक रखे थे पर अब सहन नहीं होते। भगवान ने कहा आवाज तो लगाओ अपने बेटे को, कहाँ है वो? उन्होंने कहा प्रभु ब्राह्मण देवता आप कह क्या रहे हो? भगवान का एक बार आवाज तो लगाओ। जैसी आवाज लगाई उसी समय दौड़ाया, हाँ पिताजी अभी आता हूं। आके भोजन करने लगा। मोरद ध्वज और रानी चरणों गिर पड़े, प्रभु आप हो कौन ब्राह्मण वेश में? भगवान अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। मोरद ध्वज से कहा मोरद ध्वज तुमने अपनी भक्ति से मुझे जीत लिया, तुम वरदान मांगो। मोरद ध्वज ने कहा प्रभु मैं केवल ये वरदान चाहता हूँ आपकी भक्ति प्राप्त हो और दूसरा ये वरदान चाहता हूँ मेरी परीक्षा इतनी कठिन ली है, आगे से कभी कलयुग में ऐसी परीक्षा मत लेना, अन्यथा लोग तुम्हारी भक्ति का नहीं छोड़ देंगे। भगवान ने तथास्तु कहा। इस तरह भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन देखा संसार में मेरे एक से एक भक्त है। जो भक्त मेरी शरण में आ जाता है मैं उसकी सभी मनोकामनाएं पूरा करता हूँ। वैशंपायन ऋषि कहते हैं राजन आज की कथा का यहीं पर विश्राम करते हैं। बोलो हरिवंश महापुराण की जय।